तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के ठीक है जीके जीएस से संबंधित क्लास 45 करने वाले ठीक है। और आप लोग को पता है 2 दिन क्लास नहीं हुआ, कारण बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग का मैराथन जो है वह मैं रेडी कर रहा था। ओके, तो लगभग कह सकते हो क्या 50% काम हो चुका है ठीक है। 50% वर्क बचा है, हो सकता है आपको 50 क्लास होने से पहले ही आपको मिल जाए मे बी ठीक है। चलिए इसके साथ ही एक काम करना, अगर नेवी एमआर के मैथ या तो जीके जीएस से क्लास देखना चाहते हो तो भैया ऊपर आई बटन में अवेलेबल है और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके जरूर देख लेना ठीक है। और मैराथन चाहते हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना ओके, ताकि जब भी अपलोड करूँ उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, इसलिए बोलता हूँ ठीक है। तो ये रहा भूमध्य रेखा किसके अक्षांश से होकर गुजरती है, थ्रो व्हाट लैटिट्यूड डज द इक्वेटर पास। ऑप्शन है 0 ठीक है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए 0 डिग्री ठीक है। तो अगर बात करें भूमध्य रेखा की ठीक है या तो इक्वेटर की, तो ध्यान दीजिएगा अगर यह पृथ्वी है तो भैया बीचों बीच जो है यह इक्वेटर पास करता है। क्लियर। चलिए इसके बाद ये रहा जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। ऑप्शन है नदी का जल, झीलों का जल, वर्षा का जल, सागर का जल ठीक है। तो भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी रेन वाटर या तो वर्षा का जल ठीक है। तो वर्षा का जल की बात करें तो वह सबसे शुद्ध रूप होता है, बट एक्चुअली में बात करें अब भी आपको पता होगा फैक्ट्री वगैरह का ज़्यादा चलन हो रहा है ठीक है। कह सकते हो क्या कि अभी फैक्ट्री वगैरह का ज़्यादा उपयोग हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री बैठ रहा है, जिस वजह से होता एक्चुअली में यह है कि मेन बात है फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं जो है हमारे ऑलरेडी जो है वातावरण को ख़राब कर देता है। अब नॉर्मली होगा क्या कि बारिश जब फर्स्ट टाइम हो रहा है तो फर्स्ट टाइम वाला बारिश जो है वह जो है नॉर्मल सी बात है कि भैया उसमें एसिड होगा ठीक है, एसिड होगा ठीक है, इसलिए उसको जो है एसिड रेन भी कहते हैं। इसलिए जो है पहला वाला बारिश कह सकते हैं क्या कि नहीं हो सकता है, या तो नॉर्मली कह सकते हैं कि लगातार अगर बहुत ज़्यादा घंटों तक बारिश हो रही है तो लगभग शुरुआत का बारिश कह सकते हैं कि वो प्योर नहीं होगा ठीक है, लेकिन उसके बाद का जो है प्योर ही रहता है ठीक। तो नॉर्मली चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत पानी से धरती की सतह ढकी हुई होती है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। तो ऑप्शन है 33%, 25%, 21%, 49%। तो भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा ठीक है वह हो जाएगा ऑप्शन सी 71% ठीक है। तो अगर बात करें पानी का, ध्यान दीजिएगा पानी से धरती की सतह तो 71%। क्लियर। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जाके नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा लेना ठीक है, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए ठीक है। इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लेना ठीक है। चलिए इसके बाद ये रहा भारत में प्रथम मैग्सेस पुरस्कार किसको दिया गया, हु वाज गिवन द फर्स्ट मैग्सेस अवार्ड इन इंडिया। ऑप्शन है विनोबा भावे, स्वामी विवेकानंद, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र सिंह। तो भैया इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए विनोबा भावे। तो भारत में सबसे पहले विनोबा भावे को जो है मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। ओके, चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, किस देश के अंग्रेजी साहित्यकार या लेखक बुकर पुरस्कार प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं, विच कंट्रीज इंग्लिश लिटरेचर राइटर इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव द बुकर प्राइज। ऑप्शन है ब्रिटेन, आयरलैंड, गणराज्य या राष्ट्रमंडल देश या तो यूएसए। भैया इसका जो सही आंसर है आप लोग याद कर लेना ऑप्शन डी यूएसए। तो भैया यूएसए के अगर अंग्रेजी साहित्यकार या लेखक की बात करें तो वह जो है बुकर पुरस्कार नहीं ले सकते हैं या हकदार नहीं है। ओके, तो चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक। भैया टॉपिक वाइज क्लासेस में तो मैंने बड़ा छोटा लंबा विश्व भारत दोनों का करवा दिया है, तो देख लो भैया 1 नंबर से क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब आप नहीं देखते हो अगर जवाब नहीं दे रहे हो तो ठीक है। तो एक काम करना जाके देख लेना। तो ऑप्शन है या कैस्पियन सागर, चिल्का, बैकाल, कोई नहीं ठीक है। भैया इसका जो सही आंसर आप लोग याद कर लेना ऑप्शन ए कैस्पियन सागर या कैस्पियन झील जो बोलो ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन, क्या है कैस्पियन। ओके, तो चलिए इसके बाद एक काम करना, क्लास में मजा आ रहा है लाइक कर दो, शेयर कर दो, व्हाट्सएप, फेसबुक, फ्रेंड्स वगैरह जहाँ भी हो यार सबको शेयर कर दो, ताकि यार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, मजा आएगा, सपोर्ट करो और कुछ नहीं बस ठीक है। ओके, तो चलिए इसके बाद ये है कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है, विच प्लैनेट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू अर्थ इन साइज एंड मास। ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, शुक्र, कोई भी नहीं या इनमें से कोई नहीं ठीक है। भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीनस या तो शुक्र जिसे बोलते हो ठीक है। तो यहाँ पे आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसे जुड़वा बहन भी बोलते हैं ठीक है, जुड़वा बहन बोलते हैं। ओके क्लियर। तो ऐसा अगर पूछा जाए तो आप लोग जवाब दे देना। और शुक्र को एक और है सुन लो ठीक है, सुबह या सांझ का तारा या भोर या सांझ का तारा, इस तरह से भी आता है ठीक है। तो इन सभी को आप लोग दिमाग में कैच करके रख लो। ओके, चलिए इसके बाद पृथ्वी को
दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स? तो जस्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। ऑप्शन है अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, या तो देशांतर रेखा, या तो कोई भी नहीं। तो भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, इक्वेटर। अभी जो मैंने आपको बताया था पृथ्वी को दो भागों में इस तरह से बांटता है, वही हो गया इक्वेटर। पृथ्वी को जो दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद ये रहा, पिछोला झील भारत के किस शहर में स्थित है? इन विच इंडियन सिटी इज पिछोला लेक लोकेटेड? ऑप्शन है श्रीनगर, उदयपुर, भोपाल, कोई भी नहीं। भैया इसका जो सही आंसर आप लोग याद करना हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयपुर, ठीक है। तो पिछोला अगर झील की बात करें तो भारत के किस शहर में है? उदयपुर में है, ठीक है। इसके बाद ये है, राष्ट्रपति भवन में कुल कितने कमरे हैं? हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन द राष्ट्रपति भवन? ऑप्शन है 340, 270, 240, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। भैया इसका जो सही आंसर आप लोग याद कर लेना ऑप्शन ए, 340। कंफ्यूज बिल्कुल ही मत करना, 240 टिक करके मत आना, 340 ध्यान देना। 3 4 लगातार है ना, 3 4, ठीक है, 3 4 काउंटिंग करते हो लगातार 3 4, इसलिए याद कर सकते हो 340, क्लियर। चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें आयनिक तथा सह संयोजन दोनों प्रकार के बंध होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स? ऑप्शन है CCl4, NH4Cl, CaCl2, H2O। भैया इसका जो सही आंसर है आप लोग याद कर लेना ऑप्शन ए, ठीक है, CCl4, ठीक है। CCl4 की बात करें तो भैया इसमें आयनिक और सह संयोजन दोनों प्रकार के बंध मौजूद हैं। CCl4 ध्यान देना, CCl4, ओके। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट? ऑप्शन है वेबर, है वेबर मीटर स्क्वायर, मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। भैया इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर, ओके। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक काम कर देना, ठीक है, नॉर्मली है, अगर जीडी के बच्चे हो तो भैया एक काम कर देना, रात के 8 बजे क्लास होता है। अगर एमआर है तो भैया टाइमिंग आपको दिख रहा होगा। एक टॉपिक वाइज क्लासेस जो भैया आपको मैंने बोला टॉपिक वाइज ज़रूर देखो यार, एक को नंबर भी आ जाएगा, बहुत हो जाएगा। टॉपिक वाइज क्लासेस का टाइम है रात के 10:30 बजे, ठीक है। तो जाके जरूर देखना, नहीं तो आई बटन पर सब क्लासेस दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर से देखो, ठीक है, आप ही के लिए बोल रहा हूँ, ओके। चलिए इसके बाद ये है, 1 किलोबाइट में बाइट्स होते हैं, आर देयर बाइट्स इन अ किलोबाइट? भैया ऑप्शन है 1000, 1024, 100, 124। तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 1024। तो अगर 1 किलोबाइट में बाइट्स की संख्या बोले तो भैया 124, मतलब 1024 होता है, ठीक है, 1024 होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, मेरा 1 किलोबाइट है, ठीक है। तो भैया 1 MB बराबर, अब एक कभी पूछा जाए, ठीक है, तो 1 MB बराबर, ठीक है, कितना किलोबाइट होता है? तो भैया 1024 किलोबाइट होता है, ठीक है। 1 GB बराबर कितना MB होता है? तो भैया 1024 MB होता है, ठीक है, मतलब GB है, GD मत समझना, ओके, GB है, ठीक है। तो 1024 MB हो गया। 1 TB बराबर भैया कितना GB होता है? तो भैया 1024 GB होता है, ठीक है, GB, ओके, GB होता है, ठीक है। तो इन सभी को आप लोग करना क्या, याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है, ओके। अब यहाँ पे कुछ और भी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 1 बाइट में, ठीक है, यहाँ पे 1 बाइट है ना, ठीक है, अब तो किलो बाइट से ऊपर चले गए, ठीक है। अब 1 बाइट में कितना बिट्स होता है? ध्यान दीजिएगा, बाइट्स यहाँ पे है, बाइट्स नहीं बाइट बोलूँगा चूँकि 1 है ना, तो बाइट यहाँ पे 1 बाइट में कितना बिट्स होता है? भैया 8 बिट्स होता है। कितना? 8 बिट्स होता है, ध्यान देना, बिट्स नॉट बाइट्स, 8 बिट्स होता है, क्लियर। अब यहाँ पे इसके बाद एक और है भैया, ठीक है, 1 निब्बल में कितना बिट्स होता है? ठीक है, 1 निब्बल में कितना बिट्स होता है? आप लोग याद कर लेना, 4 बिट्स होता है। 1 निब्बल में 4 बिट्स होता है, इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछ ले जाए, मे भी, ठीक है। चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ओके। हीराकुड बांध किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द हीराकुड डैम लोकेटेड? ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, महानदी, चंबल। भैया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी। अगर हीराकुंड की बात करें तो भैया हीराकुड डैम किस पे है? महानदी पे है, ओके। चलिए इसके बाद ये रहा, ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, वेयर आर ट्रांजिस्टर मेड? ठीक है, वेयर तो नहीं लगेगा, यहाँ जगह नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। सिंपल है, किससे ट्रांजिस्टर को बनाया जाता है, ठीक है, यह वेयर यहाँ रॉन्ग है, ओके। तो ऑप्शन है धातुओं से, कुचालकों से, मिश्रित अर्धचालकों से, या उपरोक्त सभी। तो भैया यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन से, मिश्रित अर्धचालकों से, फ्रॉम मिक्स्ड सेमी कंडक्टर, ठीक है। इसलिए आपको पता होगा सिलिकॉन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, ओके। चलिए इसके बाद है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का पत्थर 4 मीटर ऊपर उठाया जाए तो किया गया कार्य है? 2 kg इफ अ स्टोन ऑफ 2 kg, यहाँ पे 2 kg पहले लिख दिया, ठीक है। तो इफ अ स्टोन ऑफ 2 kg ऑफ मास इज रेज्ड अप 4 मीटर,
द वर्क डन इज, भैया सीधा यहाँ वर्क निकालना है आपको। यहाँ 4 मीटर अगर किसी पत्थर को उठाया गया, पत्थर का वजन 2 kg है, तो भैया कितना वह कार्य होगा वह आपको बताना है, ठीक है। सिंपली एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, mgh, ठीक है, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू हाइट, ठीक है। भैया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता होगा, ठीक है, क्या पोटेंशियल, एक काइनेटिक एनर्जी होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जिसको बोलते होगा, आई थिंक आपको पता होगा स्थितिज ऊर्जा। तो ये m जो है मेरा क्या है, मास, ठीक है, द्रव्यमान मेरा 2 kg है भैया, यहाँ 2 हो गया, गुना g का मान पता होगा भैया 9.8 होता है, और हाइट जो है 4 मीटर है, 4 हो गया भैया, यहाँ दशमलव यहाँ हो गया। अब चलिए काटने का इरादा है तो काट सकते हैं, नहीं तो मैं कहूँगा सीधा गुना कर दो, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 निकल गया, तो भैया 8 8 64 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 9 8 72, 6 78 हो गया भैया। अब 1 0 तो भैया एक अंक के पहले पॉइंट लगा दो, 78.4 जूल, ठीक है। मतलब ऑप्शन ए, ध्यान देना, ऑप्शन ए जो है वह मेरा सही आंसर हो गया। बोलो जूल, व्हाट जूल, तो भैया एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है, कार्य और ऊर्जा, यहाँ पे कार्य है ना, तो कार्य और ऊर्जा का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वह मेरा जूल होता है, ठीक है, याद कर लेना। अगर वही शक्ति रहता तो भैया शक्ति का मेरा वाट होता है, ओके। अब वाट जो है जूल प्रति सेकंड को भी हम वाट बोलते हैं, ठीक है, तो सभी को कवर कर लो, पूछा जा सकता है मे भी, ओके। चलिए इसके बाद पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार कितना होगा, वाट विल बी द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पे है उसके भार का 1/4, भार का 1/3, भार का आधा या शून्य, तो भैया शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो एक काम करना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो भैया पहले टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक क्लिक करके वहाँ ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, ठीक है। नॉर्मली ग्रैब स्टडी मिल जाएगा भाई, ज्वाइन कर लो, पीडीएफ सब अवेलेबल है, A to Z पीडीएफ, ठीक है। मैराथन का पीडीएफ भी वहीं मिलेगा, इसलिए जाके जरूर से ज्वाइन करो, ठीक है। अब एक काम करना है, लिंक काम नहीं करे, ग्रैब स्टडी सर्च करके यहाँ सीधा यह जो आपको दिख रहा है लोगो, ठीक है, लोगो देख करके ज्वाइन भी कर सकते हो, ओके। चलिए इसके बाद ये है, कोई वस्तु पीछे आ रही है, ठीक है, तो उसको किस दर्पण से देखेंगे, ओके। तो विथ विच मिरर विल यू सी एन ऑब्जेक्ट कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, भैया पीछे से आ रही है कोई वस्तु, तो नॉर्मली इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे जो है वाहन का चक्कर है, ठीक है, वाहन में कौन सा मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं, लेंस नहीं सब दर्पण ही, सॉरी लेंस बोल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, मतलब कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं हम, पीछे से कोई भी वस्तु आ रही है, ठीक है, या कुछ भी आ रही है, नॉर्मली वाहन में जो है हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उत्तल दर्पण का। बट अगर सेविंग की बात करें या दांत चेकअप वगैरह जो करते हैं, वह जो दर्पण होता है वह नॉर्मली होता है मेरा अवतल दर्पण, मतलब जो कॉनकेव मिरर है उसका इस्तेमाल होता है, ओके। चलिए इसके बाद ये रहा, दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री के कोण पर झुका है के बीच एक विद्युत बल्ब रखा जाए तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, तो विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, देन द नंबर ऑफ इमेज विल बी, भैया कितना संख्या बनेगा इमेज का, तो भैया इमेज कितना बनेगा, अब कहोगे यार कैसे निकालो, भैया सिंपल फंडा है, एक फॉर्मूला आप नोट कर लो, 360/θ-1, बस। अब थीटा क्या है, अब जितना एंगल पे यहाँ झुकाया जाएगा, 60 हो जो भी हो उसको डालना है, भैया 360 मेरा हो गया। अब थीटा मेरा 60 है, घटा 1, भैया यहाँ 6 बार में, अब 6 में से 1 गया, 5 निकल गया, मतलब 5 जो है इमेज बनेगा, ठीक है, मतलब ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो गया। इसके बाद है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विच डिजीज इज काउज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ऑप्शन है रिकेट्स, स्कर्वी, रतौंधी, पेरीबेरी। भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए रिकेट्स। तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से, ठीक है, विटामिन डी से क्या होगा, रिकेट्स होगा, विटामिन ई से नपुंसकता, विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिसको कि हीमोफीलिया रोग बोलते हैं, क्लियर। भैया मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है, ओके। तो चलिए इसके बाद एक काम करना, विटामिन संबंधित जो क्वेश्चन मैंने टॉपिक वाइज बहुत पहले करवा के रखा है, ठीक है, साइंस टॉपिक नाम से होगा, साइंस टॉपिक नाम से होगा या टॉपिक करके होगा, बहुत पहले का क्लास है, ठीक है। आप उसमें जाके देखो 4 क्लास विटामिन से संबंधित है, विटामिन का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, लगभग जो है 90% 95% कवर करवा दिए, ठीक है, जाके देख लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद एक काम करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर लो, बेल आइकन दबा लेना, और भी जो क्लासेस दिया हुआ है आपको ऊपर नीचे अवेलेबल है, जहाँ से भी जाके देख सकते हो, ओके। अब उसके साथ ही एक काम कर देना, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सपोर्ट करो यार, हम भी आपको सपोर्ट इसी तरह से करते रहेंगे। बाय बाय।